नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके विचारों को बदल देगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा दे सकती है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी, क्रोध और बुद्ध की शांति। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहाँ उनका स्वागत बहुत प्रेम से हुआ, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध लोगों को अपने परिवार और दुनिया के कार्यों से दूर कर रहे हैं। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और सबके सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। तुम ढोंगी हो, लोगों को बहका रहे हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, न ही गुस्सा किया। वह व्यक्ति थक गया, चुप हो गया और वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य हैरान थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने उस व्यक्ति को कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, जो देने आया है उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन्हें स्वीकार न करो तो वह अपशब्द उसी के पास रहेगा। क्रोध को शांतिपूर्वक जवाब देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख तो हमें ये मिलती है कि हमें हर स्थिति में शांत रहना एक शक्ति है। जब हम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो हम स्थिति को और खराब कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम शांति से जवाब देते हैं तब हम नकारात्मक को बढ़ने नहीं देते हैं। इससे हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि दूसरे क्या कहते हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें कैसी प्रतिक्रिया देते हैं उस पर पूरा नियंत्रण हमारा होता है। तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि असली ताकत शांति में है, न कि प्रतिशोध में। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने भी बुद्ध को अपशब्द कहे और कहा, तुम मेरे बेटे को बर्बाद कर रहे हो। वह अब खेतों में काम नहीं करता, ध्यान करता है। बुद्ध ने बहुत ही विनम्रता से कहा, आपके बेटे ने स्वयं चुना है, मैं किसी को बाध्य नहीं करता। अगर आपका क्रोध आपको दुखी कर रहा है तो वह आपका बोझ है, मैं उसे हल्का नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान चुप हो गया। वह कुछ पल शांत रहा, फिर रो पड़ा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, सोचिए, क्या हम भी ऐसे ही गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं? जिसे क्रोध किसी और को नहीं, खुद को जलाता है। माफ करना और शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से कमेंट में बताइए कि क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में शांत रह पाए हो। धन्यवाद।